हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th हिंदी दूसरा चैप्टर है ईदगाह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ प्रेमचंद्र रचित यह कहानी है। ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दीदी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। इसी के बारे में इस कहानी में कहा गया है। क्लियर है? चलिए हम पढ़ते हैं। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। कुबेर का धन तो बहुत सारा पैसा उसके जेब में भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते और खुश होकर फिर रख लेता था। जेब से पैसा निकालता था और फिर गिन करके खुश होकर फिर पैसा जेब में पैकेट में रख लेता था। महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं। बच्चे लोग बोल रहा था उसके पास इतना रुपया है, मेरे पास इतना रुपया है। खिलौने, मिठाइयों, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। उसको न पिता था और न मम्मी था। किसको? हामिद को। उसकी मम्मी पापा सब मर गए थे। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता था। अमीना के साथ में, अपने दादी के साथ में वो लड़का रहता था। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराश में वह डूबी जा रही थी। खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या खाएंगे, क्या हम हामिद को खिलाएंगे, सोच रहे थे। ठीक, आगे हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अब जाएगा, बच्चा है, मेला में कैसे घूमेगा, क्या होगा नहीं होगा, उसी के बारे में उसका दादी जी सोच के रो रही थी। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दें। कहीं खो जाए तो क्या होगा। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उससे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवाइयाँ कौन पकाएगा। धोबिन, नाइन, मेहतरौनी और चूड़ी हारिन सभी तो आएगी। सभी को सिवाइयाँ चाहिए। साल भर का त्योहार है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पैर लग गए हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंस रहे थे। ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है। रोजेदारों की पंक्तियों एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ घुटनों के बल बैठे जाते हैं।
कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियों एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। जैसे एक साथ जो है ना, बिजली की लाखों बत्तियों जितने भी एक साथ जले और एक साथ क्या हो जाए, बुझ जाए, उसी तरह से हो रहा था। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। मतलब दुकान पे जब मेला देख लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो दुकान पे जाते हैं बच्चे लोग खाने के लिए, खिलौने लेने के लिए। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। महबूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए हैं। मोहसिन को भिश्ती पसंद है, आया, कमर पर मसक रहे। नूर को वकील से प्रेम है, काला चोंगा नीचे सफ़ेद अचकन, एक साथ हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? उसके पास 3, हामिद के पास 3 पैसा था, उतना महंगा ले लेता तो बचता उसके पास खाने के लिए क्या? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा। कौन? हामिद सोच रहा था। पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा था। चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचता रह जाता है। मिठाइयों की दुकानें आती है, किसी ने रेवैया ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देखकर कहता है, हामिद रेबरी लेखा, कितनी खूबसूरत, खुशबूदार है। जैसे कि हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेबरी अपने मुंह में रख लेता है। क्यों रख लेता था? उसको ललचा रहा था। कौन? उसको ललचा रहा था। मोहसिन जो है ना, हामिद को ललचा रहा था राबड़ी दिखा के। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजाकर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षक नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। सब जो उसके साथ में आया था मेले देखने के लिए, सब आगे बढ़ जाता है, लेकिन क्या हामिद क्या करता है? वहीं पे लोहे की दुकान पे रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तावे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआ देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। ये जो है ना, क्या कर रहा था हामिद? ये सब चीज़ क्या कर रहा था? सोच रहा था। सोचने के बाद क्या किया, दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले? इससे क्या करेगा? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ।
यह चिमटा जमा दूं तो तुम सबके सारे खिलौने का भी जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये हामिद कह रहा था। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। हामिद कह रहा था मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? हामिद ने खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा तो मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उसके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है। सभी खिलौने का बादशाह कौन है? चिमटा। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे वो मिट्टी के। कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी आई। उसकी दादी हामिद का आवाज़ सुन के उसकी दादी दौड़ी आई, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? दादी पूछ रही थी हामिद से। मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे में। पूछ रहा था दादी कितने पैसा में लिया है, तो बेटा बोला 3 पैसे में। पोता उसका बोला। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली? दादी बोल रही थी हामिद से, जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तावे पर से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। बूढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। क्रोध था, गुस्सा था, तुरंत गुस्सा शांत हो गया। यह स्नेह मुख था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बूढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। मेरा पोता पे गर्व है। अमीना की आंखों भर आई। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? देखिए, ईदगाह का लेखक कौन है? ईदगाह शीर्षक कविता के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद है। इसको याद रखिएगा। कौन है इसका लेखक? प्रेमचंद्र है। ठीक, क्लियर है? देखो शब्दार्थ। अभागिन मतलब भाग्यहीन स्त्री होता है। गत मतलब पिछला होता है। दिल कचोटना मतलब अफसोस होना, मन में कसक होना, घबराना होता है। ईदगाह मतलब तो वह स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है। सिजदे सम्मान में सर झुकाना, निगाह दृष्टि या नज़र होता है। प्रदीप्त मतलब जला हुआ होता है। मशक मतलब पशु की खाल से बना थैला होता है। भिस्ती मतलब मस्तक से पानी भरने वाला। पोथा मतलब होता है मोटी किताब या कॉपी। उपेक्षा मतलब होता नज़रअंदाज। विवेक भले बुरे का ज्ञान या समझ। जब्त मतलब दबाया हुआ। गदगद मतलब अत्यंत प्रसन्न हुआ। दामन मतलब आंचल। ठोस मतलब मजबूत होता है। प्रश्न अभ्यास। ये प्रश्न जो है ना हम अगले क्लास में कर देंगे, ठीक ना? आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक।